Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू मस्ट बी फिट एज फिडल. आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे. इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें so that you will get all the notifications instantly. So dear friends, you must have seen the title of today's video and that is sentence arrangement. Yes, आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं sentence arrangement. Though last year when we launched crash course for PNB aspirants, तो हमने sentence arrangement की काफ़ी सारी exercises की थी. But for this year, this is gonna be our first class of sentence arrangement. And as you know that lately we have done 2 close tests. So just for a change today I have brought for you sentence arrangement. और कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट भी थी कि सेंटेंस अरेंजमेंट कराया जाए. सो इट्स अ गुड आइडिया, लेट्स डू इट. बट बिफोर डूइंग इट, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं बट ड्यू टू सम रीज़न उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, सो दिस कोट इज़ डेडिकेटेड फॉर दैम. डोंट वरी, आपके पास एक्सपीरियंस है. Alright, and by the way, experience is a hard teacher because she gives the test first, the lesson afterwards, right? Generally हम क्या करते हैं, हमें टीचर एक लेसन टीच करता है, कोई टॉपिक टीच करता है and then he or she gives us the test. लेकिन एक्सपीरियंस एक हार्ड, एक स्ट्रिक्ट टीचर है जो आपका पहले टेस्ट लेता है और उसके बाद में आपको लेसन देता है या देती है. ऑल राइट, सो इस ब्यूटीफुल कोट के साथ आज की क्लास स्टार्ट की जाए. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट. सो यू नो सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या हम करते हैं, राइट? आपको सेंटेंस एक पैसेज दिया जा सकता है और इट कैन बी द सेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस के पार्ट भी दिए जा सकते हैं, राइट, जिनको आपको अरेंज करना होता है इन ऑर्डर. और इट कैन बी अ शॉर्ट स्टोरी और अ पैसेज जिसमें पूरे सेंटेंसेस दिए जाएंगे, यानी कि ए एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस होगा, बी इट विल बी फुल कंप्लीट सेंटेंस, सी डी ई, एंड देन यू नीड टू अरेंज दैम. तो हम दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस करेंगे. सो यू विल बी लेफ्ट विद नो डाउट और ज़ीरो डाउट. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स, ग्रामर एंड रिड्यूसिंग आर टर्निंग अस इनटू लेजी राइटर्स, ruining our spelling and our attention span. All right, so computer and mobile phones. अच्छा, ये एक पैसेज नहीं है, राइट? इट्स नॉट अ पैसेज, इट्स अ सेंटेंस. ये सेंटेंस के हमें सेगमेंट्स यानी कि पार्ट्स दिए हुए हैं. ये कैसे पता चला? सो लेट मी टेल यू. आपको पता होगा कि अगर आपने क्लॉजेस थोड़े से पढ़े हैं तो वी नीड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू फॉर्म अ सेंटेंस. ऑल राइट, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के पास अपनी एक वर्ब होती है. सो सी हियर, यहाँ पर एक ही वर्ब है पूरे इस ए बी सी डी ई सेगमेंट्स में, दैट इज़ आर. ऑल राइट, तो यानी कि हमारे पास एक वर्ब है, दैट मीन्स इट इज़ दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखिए, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स डैश, वी नीड अ वर्ब हियर अगेन. तो वर्ब किस में गिवन है? सीधा ऑप्शन बी में वर्ब गिवन है. सो इन दिस केस हमें क्या करना होता है? एलिमिनेशन. जितने भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं विच यू फील कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको रिमूव कर दीजिए. अच्छा, रिमूव करने से पहले एक बार आप उनको आफ्टर द सेंटेंस यू कैन पुट ऑल्सो जस्ट टू फॉर अ ट्रायल, लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स. फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे ऑप्शन ए एलिमिनेट करना है तो मैं एक बार उसको पुट करके देख लूँगी. ऐसा तो नहीं है मैं आई एम इन हरी एंड आई एम एलिमिनेटिंग इट और इट इज़ द राइट आंसर. सो डू दिस. कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स आर अटेंशन स्पैन मेकिंग नो सेंस, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दूंगी मैं. ऑप्शन बी, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू, यस साउंड्स अप्रोप्रिएट, मैं होल्ड करूंगी. सी अगेन गिविंग अस बी ऑप्शन, राइट? सो कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू, तो ये तो दोनों सेम है. ब्रावो एंड चार्ली दोनों में बी है और बी के बाद सी है. अगेन यू गॉट अ हिंट हियर. लेट्स सी ऑप्शन डी, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स रूइनिंग आवर स्पेलिंग एंड. नो, अभी हमने यहाँ पे एक कंजंक्शन यूज़ किया है एंड, ओके, दो नाउन को ज्वाइन करने के लिए दोबारा से एक कंजंक्शन आ गया है. सो वेयर इज़ द वर्ब? वर्ब इज़ मिसिंग. तो यानी कि ऑप्शन डी से भी हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होगा. एंड सिमिलरली विद सी, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स लेजी राइटर्स, तो हमारा जो डेल्टा है दैट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. सो वी विल एलिमिनेट. नाउ यू आर लेफ्ट विद ब्रावो एंड चार्ली. आपके पास बी एंड सी ऑप्शन लेफ्ट है.
So let's read. What do they say? Computer and mobile phones are turning us into lazy writers. यानी कि सबसे पहले बी आएगा और उसके बाद सी आएगा. ब्रावो और चार्ली में दोनों ही ऑप्शन इसी सीरीज में गिवन है. अब देखिए व्हाट इज़ द गेम चेंजर. ऑप्शन बी यानी कि ब्रावो में, आई विल कॉल इट ब्रावो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सो इन ब्रावो सी के बाद में स्टेटमेंट डी दिया हुआ है. ऑन द अनदर हैंड चार्ली में सी के बाद ए दिया हुआ है. एंड दिस इज द गेम चेंजर. इन दोनों में से एक ही करेक्ट है, या तो पहले डी आएगा या पहले ए आएगा. सो लेट्स रीड ऑल द सेगमेंट्स और द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस. दोनों को हम एक बार अरेंज करके देख लेते हैं बिफोर मार्किंग द करेक्ट आंसर. कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू लेजी राइटर्स. लेजी राइटर्स के बाद में ब्रावो में डी आ रहा है. ruining our spellings and grammar and reducing our attention span. बिल्कुल एक करेक्ट फॉर्म बन रहा है. See here, computer and mobile phones then again are turning us into lazy writers. Lazy writers के बाद grammar and reducing, ruining our spelling and our attention span. देखिए कुछ हमें adjectives चाहिए होते हैं कुछ nouns के साथ which are fixed. सच एज हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है फोकस करने का टाइमिंग, तो वो रिड्यूस होता है, वो रूइन नहीं होता, यानी कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. वो क्या हो सकता है, डिक्रीज होता है. आप अगर अटेंशन किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो अटेंशन स्पैन है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है. राइट. तो हमें ये श्योर हो गया यहाँ पे कि ग्रामर एंड रिड्यूसिंग आवर अटेंशन स्पैन जो है वो रिड्यूस हो रहा है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ई विल बी द लास्ट वन. ओके. एंड बिफोर दैट इट विल बी A and before that it will be D. So option B, Bravo is correct one. I hope it is clear to you. अगर आपको अभी भी कोई confusion है so just pause the video and try to solve it by yourself. Let's move ahead and see the next question. So again here you can see the segments of a sentences are given here, right? The segments of a sentence are given here. You need to read them and again you need to eliminate the extra options. A man is born alone, good and bad. He experiences the and dies alone and his actions alone consequences of. Okay. तो देखिए ये आपको पता है consequences of, ई से कभी भी सेंटेंस जो है वो हमारा एंड नहीं हो सकता. consequences of ये एक प्रपोजिशन है. ऑफ प्रपोजिशन को एक नाउन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद एक नाउन उसको चाहिए होता है. राइट. तो आप देखिए फटाफट से आप देख सकते हैं अगर लास्ट में कहीं ई है तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो. हियर इन अल्फा ई लास्ट में गिवन है ना भाई. प्रपोजिशन के बाद आपको एक नाउन चाहिए टू फॉर्म इट कंप्लीट. राइट. तो ऑप्शन ए आपका नहीं होगा. एलिमिनेटेड. डोंट वेस्ट योर टाइम, इवन डोंट सी इट अगेन. देन मूव अहेड. अ मैन इज बॉर्न अलोन. ये एक सेइंग है, आपने सुनी होगी. हर व्यक्ति इस धरती पर अकेला आया है, अकेला ही जाएगा. सो क्या हम इसको कहेंगे? अ मैन इज बॉर्न अलोन एंड डाइज अलोन. बहुत ही कॉमन सेइंग है, आप सबने सुनी होगी नो डाउट. दैट मीन्स कि अ मैन इज बॉर्न अलोन के बाद डेफिनेटली ऑप्शन सी यानी कि स्टेटमेंट नंबर सी आएगा. लेट्स सी सी कहाँ पर है. तो ऑप्शन चार्ली में भी सी है और डेल्टा में भी सी है, तो यानी कि बी जो है उसको हम ब्रावो को एलिमिनेट कर देंगे. नाउ अगेन वी नीड टू सॉल्व वेदर इट इज़ चार्ली और डेल्टा. देखिए कुछ स्टोरीज सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व फ्रॉम द ऑप्शंस. देखिए इसमें सी है, इसमें भी सी है, अगेन बी एंड बी. दैट मीन्स आपको दो स्टेटमेंट्स तो देखने ही नहीं है. टू सेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस यू डोंट नीड टू सी. सिर्फ आपको देखना है लास्ट में दोनों में डी है. तो पजल कहाँ है? ए या तो पहले आएगा या ई पहले आएगा. सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड. ओके. अ मैन इज बॉर्न अलोन, ये तो आपकी बिगिनिंग ही है. ओके. बट अगेन हम जब अगर आप रीडिंग करते हैं तो मैंने आपको क्लोज टेस्ट में भी बताया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड अ कंप्लीट सेंटेंस. वो आपका फ्लो बनाने में बहुत हेल्प करता है. फाइन. तो इसीलिए मैं बार बार स्टार्टिंग से रीड करती हूँ ताकि आप भी इस हैबिट को डेवलप करें. अ मैन इज बॉर्न अलोन एंड डाइज अलोन एंड नाउ वी नीड समथिंग एल्स. एंड उसके बाद में या तो आएगा ही एक्सपीरियंसेस द ओके गुड एंड बैड और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गुड एंड बैड. ओके. सो वॉट विल बी द आंसर? यहाँ तक तो हमारा फिक्स हो चुका है ना. अ मैन इज बॉर्न अलोन एंड डाइज अलोन एंड ही एक्सपीरियंसेस द, यहाँ तक तो दोनों में सेम है, ऑप्शन बी तक. अब हमें चूज करना है वेदर इट विल बी गुड एंड बैड, यानी कि ही एक्सपीरियंसेस द गुड एंड बैड या फिर ही एक्सपीरियंसेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गुड एंड बैड. सो इट विल बी ही एक्सपीरियंसेस द
गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस अलोन. गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस, ये ऐसा क्यों हुआ? चलिए पहले हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है. इट इज़ चार्ली. ओके, सो अगेन इट इज़ फ्रेमिंग द सेम सीक्वेंस. अ मैन इज बॉर्न अलोन एंड डाइज अलोन. ही एक्सपीरियंसेस द गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेज. कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं रिजल्ट्स, अनप्लेजेंट रिजल्ट्स आप कह सकते हो, वैसे तो नेगेटिव सेंस होता है इसका. कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि जो रिजल्ट हैं वो भी कैसे फेस करता है, हिज एक्शंस अलोन. ओके, अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न था डेफिनेटली था. ओके, बीइंग अ गाइड आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न था. ऑप्शन ई और ए में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था. बट लेट मी गिव यू द बोनस टिप. देखिए यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस जो है वो क्या है, नाउन है, और गुड एंड बैड क्या है, एडजेक्टिव है. ओके, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को, राइट. जनरली व्हाट डू वी से, शी इज़ अ ब्यूटिफुल वुमन. ओके, ही इज़ अ स्मार्ट गाय, स्मार्ट बॉय. तो हम नाउन बाद में लगाते हैं, एडजेक्टिव पहले लगाते हैं, राइट. लाइक सी हियर, एडजेक्टिव प्लस नाउन. दिस इज योर बोनस टिप फॉर टुडे. ओके, सो प्रेस द थंब अप. ओके, द लाइक बटन. गुड एक्शन, तो गुड हमारा एडजेक्टिव है, एक्शन हमारा नाउन है. बैड हैबिट्स, बैड हमारा एडजेक्टिव है और हैबिट्स हमारा नाउन है. सिमिलरली यहाँ पर देखिए गुड एंड बैड और कॉन्सिक्वेंसेज में हमें चूज़ करना था कि पहले क्या आएगा. तो कॉन्सिक्वेंसेज नाउन है और गुड एंड बैड क्या है, एडजेक्टिव्स है. वी ऑल नो, इसीलिए हमने फटाफट से ऑप्शन ए चूज़ किया इंस्टेड ऑफ ई, जबकि ऑप्शन बी में दिया हुआ था आपका, ऑप्शन डी में डेल्टा में ई पहले दिया हुआ था. तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं. फिक्स्ड प्रपोजिशंस हो गई आपका, एडजेक्टिव्स हो गए, नाउन्स हो गए, विच इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट अगर आप थोड़ा सा अटेंशन पे करेंगे. एंड आर्टिकल्स इज़ अनदर थिंग. ओके, लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. माइट बी सम ऑफ यू आर फीलिंग कि आज की जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, बट लेट मी टेल यू कि अगर आप थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड हाई नहीं करेंगे देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. तो just try, keep on trying. आज difficult लग रहा है, when you will do it tomorrow again, then you will feel it very just like a piece of cake. So again, अब यहाँ पर देखिए, as I told you in the beginning of the video कि हमारे पास कभी कभी एक पैसेज, एक स्टोरी भी आ जाती है, right, instead of segments. अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, ऑल राइट. स्टोरी कह सकते हैं या पैसेज कह सकते हैं, वॉट एवर इट इज़, बट ये सेंटेंसेज नहीं है क्योंकि देखिए द फार्मर वॉज वर्ब है, व्हेन ही वॉज लिटिल दोबारा से वर्ब आ गई, स्पेंट एक और वर्ब आ गई. द एप्पल हैड गिवन, हैड ऑल्सो गिवन, तो ये तो हम ऑल्सो नहीं काउंट कर रहे हैं अभी. हैड गिवन, ओके, अगेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी दोनों है. पास्ट अगेन वर्ब है, हैड अगेन वर्ब है. हर एक सेंटेंस में वर्ब है, तो यानी कि एक आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ए वो पूरा एक सेंटेंस है. इससे पहले जो हमने किए थे दैट वर द सेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंसेस के पार्ट थे. अब जब आपको एक लॉन्ग कंप्लीट सेंटेंसेस दिए जाते हैं, क्लॉजेस भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा क्लॉजेस भी हो सकती हैं, सो डोंट गिव अप. उसको देखते ही गिव अप नहीं कर देना है कि इतना बड़ा है ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो पढ़ने में ही बहुत टाइम लग जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. एग्जामिनर आपको ट्रैप करेगा डेफिनेटली. ओके, दिस इज़ कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट. आपको रीड करना है, पेशेंस रखना है, कोशिश करना है सॉल्व करने की, स्पेशली विद द ट्रिक्स, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम. सो लेट्स डू इट विद मी. Once upon a time, there lived a farmer in a village beside a forest. The farmer was not getting any apples from the tree, so he decided to cut it. Stop. Sentence complete हो चुका है because when he was a little boy, he spent much time playing under the apple tree. The apple tree had also given him juiciest apples. However, as time passed, the apple tree became old and stopped bearing fruits. He had a big garden and had an apple tree. Now look here, had an apple tree, ये एक indefinite article है. इससे पहले भी मैंने आपको जब लास्ट ईयर सेंटेंस अरेंजमेंट कराए थे तब भी मैंने आपको ये कीवर्ड्स काफ़ी बार बताए थे दैट इफ़ यू सी इनडेफिनेट आर्टिकल प्लस नाउन, यानी कि यहाँ पे ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं और उसके साथ आपको नाउन दिख रहा है, राइट. और बाकी सेंटेंसेस में आपको डेफिनेट आर्टिकल प्लस नाउन दिखता है, यानी कि द के साथ नाउन दिखता है, सेम नाउन. जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ है एन एप्पल ट्री. इन डी इफ यू विल सी द एप्पल ट्री. ओके, अगेन सी द एप्पल ट्री. बी में अगेन द एप्पल ट्री. ऑलराइट, सो बी श्योर कि जहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल प्लस नाउन दिया हुआ है, जैसे कि ई ऑप्शन में इनडेफिनेट आर्टिकल एन प्लस नाउन, तो ये हमारा पहले आना चाहिए. ओके, डेफिनेट आर्टिकल प्लस नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल प्लस नाउन आना चाहिए.
बिकॉज हम पहले इंडेफिनेट आर्टिकल मेंशन करते हैं, लाइक ही इज़ अ बॉय, ओके, द बॉय इज़ वेरी स्मार्ट, आई होप यू आर गेटिंग इट. सो ई जो है वो हमारा सबसे पहले आएगा. सो लेट्स सी ई ऑप्शन किस में गिवन है. ओ माई गुडनेस, ए, सी एंड डी, अल्फ़ा, चार्ली एंड डेल्टा, तीनों में ही ई ऑप्शन गिवन है. एनीवे कोई बात नहीं, इससे हमें ये पता चल गया ब्रावो तो बिल्कुल नहीं है. सो जस्ट एलिमिनेटेड, क्योंकि यहाँ पर ब्रावो में आप देख सकते हैं यू नो इट इज़ गिवन द एप्पल ट्री, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है द एप्पल ट्री, हमें देखना है एन एप्पल ट्री. तो ई आपका अल्फ़ा में भी है, चार्ली में भी है और डेल्टा में भी है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. ओके, डोंट गिव अप एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, हैव पेशेंस, ओके, कीप अ पेन एंड अ पेपर, ट्राई टू सॉल्व इट. यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो. सो लेट्स सी. ई के बाद ऑप्शन बी गिवन है, ओके, चार्ली में ई के बाद सी गिवन है एंड डेल्टा में ई के बाद ए गिवन है. सारी ही स्टोरी ऑपोजिट है, बट इफ यू विल सी माइन्यूटली, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, हम ऑपोजिट भी सॉल्व कर सकते हैं. ए और अल्फ़ा और चार्ली में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में डी और ए दोनों में गिवन है और डेल्टा में लास्ट में डी गिवन है. ओके, तो पहले हम देख लेते हैं, डी को रीड कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूज़न कि हमारा डेल्टा है या नहीं, अदरवाइज इसको भी फटाफट से एलिमिनेट कर देंगे. However, as the time passed, the apple tree became old and stopped bearing fruits. Okay, stopped bearing fruits. लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ होगा. आप यहाँ पे देखिए अल्फ़ा में क्या, ए स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, सो ही डिसाइडेड टू कट द ट्री. तो वो ऑफकोर्स पहले फ्रूट्स बेयर करना बंद किया होगा ट्री ने, तब उसने डिसाइड किया कि मैं ट्री को कट कर देता हूँ. तो हमारा जो ए है अल्फ़ा वो हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा. डेल्टा यहाँ पे डी नहीं होगा, तो हम अपने डेल्टा को एलिमिनेट कर देंगे. Now you are left with Alpha and Charlie. So E B अगेन बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करनी है. अगर ऑप्शन सेम है तो जहाँ पर सिर्फ डिफरेंस है उसको क्रॉस चेक कर लो. जैसे कि E स्टेटमेंट दोनों में है, लास्ट में D और A भी दोनों में गिवन है. सिर्फ आपको देखना है वेदर इट विल बी स्टेटमेंट B फर्स्ट और C, पहले B स्टेटमेंट आएगा या C स्टेटमेंट आएगा. तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी. Once upon a time there lived a farmer in a village beside a forest. He had a big garden, उसका एक बिग गार्डन था, and had an apple tree, एक एप्पल ट्री भी था. अब हमें देखना है कि पहले बी आएगा या सी. When he was a little boy, he spent much time playing under the tree. जब वो एक छोटा बच्चा था, एक छोटा बॉय था, तो उसने काफ़ी समय अपना स्पेंड किया while playing under that apple tree. The apple tree had also given him juiciest apple. अब देखिए हम also ऐड करते हैं एक्स्ट्रा किसी चीज़ के लिए. जब आपने एक चीज़ मेंशन कर दी उसके साथ में आप कोई चीज़ एडिशनली मेंशन कर रहे हैं. ओके, लाइक आई नॉट ओनली हेल्प्ड हिम बट ऑल्सो ड्रॉप्ड हिम टू द स्टेशन. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड एडिशनल हेल्प. तो यहाँ पे हमें पता चल गया ऑल्सो आया है, तो हम पहले ब्रावो यानी कि बी स्टेटमेंट चूज़ करेंगे, देन सी. तो पहले बी किस में है, अल्फ़ा में. ई के बाद पहले बी है अल्फ़ा में, तो हम चार्ली को एलिमिनेट करेंगे और चूज़ करेंगे अल्फ़ा को. एंड दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. कॉन्ग्रेचुलेशंस. लेट्स मूव अहेड, ओके, एंड सी अनदर एक्सरसाइज. एंड दिस इज़ गोना बी द लास्ट exercise of this video. Okay, so pack your patience, don't give up. Again ये भी सारे ही sentences हैं इंस्टेड ऑफ सेगमेंट्स, तो इनको देख करके गिव अप नहीं कर देना है, बिकॉज उसको देख के बहुत डिफिकल्ट लगता है कि ओ माई गॉड कैसे ये सॉल्व होगा. सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है. ट्रिक्स के साथ आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद एलिमिनेशन ट्रिक और जो बाकी स्मॉल ट्रिक्स मैंने आपको बताई, लाइक नाउन एंड एडजेक्टिव्स. ओके, एडजेक्टिव्स प्लस नाउन, इनडेफिनेट आर्टिकल पहले आता है, राइट, उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल आता है. और भी मैं आपको इन फ्यूचर बताती रहूँगी एज वी विल डू द एक्सरसाइजेज. सो लेट्स रीड दिस. The salt seller got a trick and decided to teach the donkey a lesson. अब यहाँ पे आप देखिए the salt seller पहली बार आया है salt seller की बात, लेकिन ये बिगिनिंग सेंटेंस है, हमें इसको चूज़ नहीं करना. और इससे हमें क्या पता चलता है कि ये स्टोरी आपको कहीं मिड से उठा के दी गई है. है तो ये एक स्टोरी बट कंप्लीट नहीं है, तभी यहाँ पर क्या आया है द सॉल्ट सेलर. लेकिन आपको कंफ्यूज क्यों नहीं होना, बिकॉज ये बिगिनिंग सेंटेंस है, आपको तो ये चूज़ ही नहीं करना, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द पैसेज. लेट्स रीड फ्रॉम ए. बट द डैम्पेंड कॉटन, डैम्पेंड कॉटन होती है गीली हुई कॉटन, इसको हम डैम्प कॉटन भी बोल सकते हैं. गीला कुछ भी हो सकता है, डैम्प मतलब गीला, वेट. बट द डैम्पेंड कॉटन बिकेम वेरी हैवी टू कैरी एंड द डंकी सफर्ड. सफर्ड मतलब उसने सफ़र किया.
इट लर्नड अ लेसन, तो इट आया है तो डेफिनेटली किसके लिए आया होगा, सॉल्ट सेलर के लिए तो इट नहीं आया होगा, यहाँ पे डंकी की बात हो रही है, उसने एक लर्नड अ लेसन यानी कि उसने एक सबक सीखा। अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक होपिंग दैट द कॉटन बैग वुड बिकम लाइटर, हल्का हो जाएगा कॉटन बैग। It did not play any more trick after that day and eventually the salt seller was happy. अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, अगर आपको इस तरीके की फ्रेज कहीं दिखती है लाइक एट द एंड, इवेंचुअली, ओके, लास्ट, एट लास्ट, तो ये हमारे कंक्लूजन सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि हम कोई भी पैसेज या कोई भी स्टोरी को कंक्लूड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि डी जो है लास्ट में दिया हुआ है इवेंचुअली, और अगर कहीं ऑप्शन डी लास्ट में दिया है दैट मीन्स कि कहीं पर भी अगर स्टेटमेंट डी आपको दिख रहा है तो उस ऑप्शन के करेक्ट होने के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। लेट्स रीड, अल्फ़ा में बी है, ब्रावो में ई है, सी, चार्ली में दिया हुआ है डी, तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं अभी के लिए, जस्ट एज ऑफ नाउ। द नेक्स्ट डे ही लोडेड अ कॉटन बैग ऑन द डंकी। तो चलिए अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शॉर्टलिस्ट में हमने सी को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, होल्ड कर लिया है बिफोर एलिमिनेटिंग द सेंटेंसेस। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है इट लर्नड अ लेसन, अगर यहाँ पे इवेंचुअली नहीं होता तो हम इट लर्नड अ लेसन, क्योंकि सबक जो है वो हमें लास्ट में मिलता है। अभी हमने एक ब्यूटीफुल कोट भी की थी ना स्टार्टिंग में कि पहले एक्सपीरियंस जो है वो आपको टेस्ट देता है, फिर आपको लेसन देता है उसके बाद में। तो लेसन जो है सबक, वो हमें कोई भी स्टोरी होती है उसका मॉरल लास्ट में ही पता चलता है। बी स्टेटमेंट हमारा लास्ट हो सकता था अगर यहाँ पे हमें ये वर्ड इवेंचुअली नहीं मिलता तो यहाँ पे देखते हैं, ऑपोजिट कर लेते हैं, डी यस दिया हुआ है और डी के बाद ये देखिए इट लर्नड अ लेसन, बी भी दिया हुआ है, और ज़्यादा आपके चांसेस हो गए हैं सी ऑप्शन करेक्ट होने के, चार्ली करेक्ट होने के। तो हम इसी से पूरा स्टोरी रीड कर लेते हैं, लेट्स सी, क्योंकि अगर होगी तो फॉर्म हो जाएगी, यू विल गेट एन आइडिया दैट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड अकॉर्डिंग टू दिस। द साल्ट सेलर गॉट अ ट्रिक एंड डिसाइडेड टू टीच द डंकी अ लेसन, अपने डंकी को एक लेसन, उसने सबक सिखाने की सोची। देन द नेक्स्ट डे ही लोडेड अ कॉटन बैग ऑन द डंकी, आपने स्टोरी डेफिनेटली पढ़ी होगी, आप कोरिलेट भी कर पा रहे होंगे अबाउट दैट स्मार्ट डंकी। तो नेक्स्ट डे उसने कॉटन बैग उस पर लोड किया डंकी पे। देन ऑप्शन सी, अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक, डंकी ने दोबारा से सेम ट्रिक प्ले की, होपिंग दैट द कॉटन बैग वुड बिकम लाइटर, की कॉटन बैग जो है वो लाइट हो जाएंगे। देन इट सेज ऑप्शन ए, बट द डैम्पेंड कॉटन बिकेम, यानी कि जो गीली कॉटन है, इट बिकेम वेरी हैवी, वो पानी में जाने के बाद और भारी हो गई, टू कैरी एंड द डंकी सफर्ड। ये स्टोरी मैंने पढ़ी हुई है, दैट्स वाई आई एडिड हियर वाटर, दिया हुआ नहीं है। सो दैट्स वाई फाइनली द डंकी सफर्ड, उसको और ज़्यादा लोड कैरी करना पड़ा। एंड देन इट सेज इट डिड, where were we read option A, okay, after that it will be B, it learned a lesson, यानी कि डंकी ने एक सबक सीखा। it did not play any more trick after that, उस दिन के बाद उसने कोई ट्रिक भी प्ले नहीं करी। and eventually the salt seller was happy, और फाइनली जो साल्ट सेलर था वो हैप्पी था। सो अगेन हम डायरेक्टली पहुंच गए हैं अपने आंसर्स पे, बिल्कुल स्टोरी फॉर्म हो रही है, आपको पता भी चल गया होगा ये कौन सी स्टोरी है, राइट। सो यू कैन टेल मी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव रिकॉल्ड विच इज़ द स्टोरी। सो अवर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, तो हम अल्फ़ा, ब्रावो एंड डेल्टा तीनों को एलिमिनेट कर देंगे, एंड ऑप्शन सी, चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने आपको दिखाया कि आप वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं, राइट। इस तरीके के कीवर्ड्स को कैच करके भी हम अपना पैसेज, अपना सेंटेंसेस को अरेंज कर सकते हैं। आई होप आज की एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, एंड आई प्रे दैट इट मस्ट बी फ्रूटफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड इफ़ यू लाइक्ड today's video, so kindly subscribe it and share it with your friends, and thank you for watching the video and giving your time. Have a nice day, and don't forget to like the video. Thank you so much.